हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राजस्थान के त्योहारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, त्योहारों को पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि संवत संवत को दो भागों में बांटा गया है, विक्रम संवत और शक संवत। विक्रम संवत दोस्तों, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व BC अर्थात बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यह विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के सभी त्योहार विक्रम संवत में आते हैं, मकर संक्रांति को छोड़कर। शक संवत 78 ईस्वी एनो डोमिनी, यह कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। दोस्तों, इसी पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। पक्ष या पखवाड़ा दोस्तों, पक्ष या पखवाड़ा 15 दिन का होता है। महीने में दो पक्ष आते हैं, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, दूसरा शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के पहले दिन को प्रथमा, प्रतिपदा या पड़वा कहते हैं और 15वें दिन को अमावस्या कहते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले दिन को भी प्रथमा, प्रतिपदा या पड़वा कहते हैं और 15वें दिन को पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग महीने की समाप्ति हो जाती है। राजस्थान के प्रमुख त्योहार, अपने इष्ट देव को समर्पित दिन ही त्योहार कहलाता है। राजस्थान के प्रमुख त्योहारों में तीज व गणगौर का महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थानी कहावत, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात तीज के साथ त्योहार प्रारंभ होते हैं, ले डूबी गणगौर, और गणगौर के साथ त्योहार समाप्त हो जाते हैं। हिंदी वर्ष के माह है। दोस्तों, हम हिंदी माह के अकॉर्डिंग ही राजस्थान के त्योहारों का अध्ययन करेंगे। जैसे अंग्रेजी वर्ष में 12 महीने होते हैं, वैसे ही हिंदी माह में भी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन 12 महीने होते हैं। चैत्र माह मार्च से अप्रैल, वैशाख माह अप्रैल से मई, ज्येष्ठ माह मई से जून, आषाढ़ माह जून से जुलाई, श्रावण माह जुलाई से अगस्त, भाद्रपद माह अगस्त से सितंबर, आश्विन माह सितंबर से अक्टूबर, कार्तिक माह अक्टूबर से नवंबर, मार्गशीर्ष माह नवंबर से दिसंबर, पौष माह दिसंबर से जनवरी, माघ जनवरी से फरवरी और फाल्गुन फरवरी से मार्च। यह 12 महीने होते हैं। इसके बाद हम त्योहारों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, चैत्र माह हिंदी महीनों का पहला महीना होता है। चैत्र माह का सबसे पहला त्योहार धुलंडी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को यह त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। दूसरा त्योहार गुडलाष्टमी, चैत्र कृष्णाष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। मारवाड़ क्षेत्र में यह त्योहार अत्यंत लोकप्रिय त्योहार माना जाता है। यह त्योहार चैत्र कृष्णाष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाकर छिद्र किए हुए घड़े में दीपक जलाकर गीत गाती हुई आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को इन गुड़लों को पानी में बहा दिया जाता है। तीसरा त्योहार नववर्ष या नवरात्रा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। गीतों का त्योहार गणगौर होलिका दहन के पश्चात प्रारंभ होता है। होलिका दहन के अगले ही दिन कुंवारी कन्याएं तथा विवाहित महिलाएं होली की राख की पिंडियां बनाकर उन्हें प्रतिष्ठित करती है। 16 दिन तक कुमकुम और मेहंदी से दीवार पर एक एक स्वास्तिक और 16-16 बिंदियां लगाकर गणगौर की पूजा करती हैं। पूजा करते समय स्त्रियां अपने सुहाग के अमर होने और भाई की चिरायु होने का वर मांगती है। कुंवारी कन्याएं भी अप्रत्यक्ष रूप से अपने लिए सुंदर वर की कामना करती है। 16 दिन बाद सायंकाल के समय महिलाएं गीतों के साथ ईसर और गौर को किसी नदी या सरोवर में विसर्जित कर देती है। बालिकाएं गणगौर के अवसर पर यह गीत गाती है। वैशाख माह के त्योहार, अक्षय तृतीया या आका तीज,
वैशाख शुक्ल तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया अक्षय तृतीया कहलाती है। अक्षय तृतीया को लोग अभूत सावे के रूप में मानते हैं और बिना मुहूर्त निकलवाए ही ग्रामीण इलाकों में बड़ी मात्रा में बाल विवाह होते हैं। आजादी से पहले इस दिन राज्यों में दरबार लगते थे। राज्याधिकारी शासक को मुजरा करने जाते थे एवं दरबारियों को अफीम एवं सूखे मेवे बांटे जाते थे। कृषक इस दिन खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा एवं खेती की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ इत्यादि 7 अनाजों की पूजा की जाती है। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के त्योहार। निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। लोग निर्जल उपवास रखते हैं। ब्राह्मणों, कन्याओं और निर्धनों को दान दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है। आषाढ़ माह के त्योहार। देवशयनी 11 आषाढ़ शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। श्रावण माह में कृष्ण पक्ष के त्योहार। हरियाली अमावस्या। श्रावण माह की अमावस्या को यह अमावस्या मनाई जाती है। नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। उबछठ। श्रावण कृष्ण षष्ठी को यह त्योहार मनाया जाता है। भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मुख्यतः कुंवारी कन्याओं द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। कन्याएं उबछठ को पूरा दिन खड़ी रहकर व्रत करती है। शाम को चांद देखकर ही भोजन करती है। निडर नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के त्योहार। छोटी तीज या श्रावण तीज। श्रावण शुक्ल तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है। तीज की सवारी पिया घनी लागे प्यारी। श्रृंगारिक त्योहार के नाम से प्रसिद्ध तीज विवाहित स्त्रियों का सर्वप्रिय त्योहार है। गुलाबी नगरी का तीज का त्योहार और तीज की सवारी बहुत प्रसिद्ध है। इसे हरियाली तीज भी कहते हैं। विदेशी पर्यटक भी आनंद लेते हुए इसमें सम्मिलित होते हैं। तीज माता की सवारी में सबसे पहले सजे हुए हाथी घोड़े चलते हैं। फिर तीज माता और अंत में लोकगीत गाते हुए, नृत्य करते हुए लोग सवारी के साथ चलते हैं। रक्षाबंधन। श्रावण पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। भाई बहन के पावन प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर श्रीफल और मिठाई भेंट करती है। भाई भी अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और यथा सामर्थ्य उसे नेक देता है। भाद्रपद माह के त्योहार। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में यह त्योहार मनाया जाता है। इसे सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर्ग की प्राप्ति के लिए यह त्योहार मनाती है। दोस्तों, राजस्थान में बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। हल छठ। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बलराम का जन्मदिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी। भाद्रपद कृष्णाष्टमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में श्री कृष्ण की झांकियां सजाई जाती हैं। लोग उपवास करते हैं और 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद पंचामृत और धनिये व मिश्री से संयुक्त पंजीरी का प्रसाद वितरण किया जाता है। इसके बाद श्रद्धालु उपवास खोलते हैं। गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी को यह त्योहार मनाया जाता है। बच्छ बारस। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। बछड़े के सिर के ऊपर तिलक लगाकर उसे फूल की माला पहनाई जाती है। फिर उसे बिजावना खिलाया जाता है। बिजौने में अंकुर निकली मोट की दाल, चने और लड्डू खिलाती है और नकद रुपए भेंट करती है। इस दिन महिलाएं केवल उबले हुए मोट की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती है।
भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के त्योहार। गणेश चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सप्तऋषि की पूजा की जाती है और माहेश्वरी समाज इसी दिन राखी का त्योहार मनाता है। जल जुलनी ग्यारस। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी विष्णु भगवान कृष्ण भगवान की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहा जाता है। ठाकुर जी को बेवाण विमान में विराजमान कर गाजे बाजे के साथ जलाशय पर ले जाकर स्नान करवाया जाता है। इस दिन लोग उपवास भी रखते हैं। आश्विन माह के त्योहार। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं। दुर्गाष्टमी। आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। दशहरा। आश्विन शुक्ल दशमी को दशहरे का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। आजादी से पूर्व दशहरे के दिन रियासतों में विशेष दरबार लगाए जाते थे। सामंत सरदार शासक को मुजरा करने आते थे। परगनों से राजा के लिए भेंट आती थी। दोस्तों, कोटा का दशहरा पर्व पूरे देश में प्रसिद्ध है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक माह के त्योहार। करवा चौथ। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां व्रत रखती हैं और चांद देखने के बाद ही भोजन करती है। धनतेरस। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली। यह दिन भगवान राम के 14 वर्ष का वनवास समाप्त होने के बाद अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। दिवाली से पहले ही घरों, दुकानों एवं बाजारों में सजावट शुरू हो जाती है। नए कपड़े, मिठाइयाँ, नए वाहन, सोने चांदी की खरीद, गृह प्रवेश आदि दीपावली की पहचान है। यह त्योहार 5 दिन तक विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कार्तिक त्रयोदशी को धनतेरस, चतुर्दशी को रूप चौदस, अमावस्या को दीपावली, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। देव उठनी ग्यारस। कार्तिक शुक्ल एकादशी को यह त्योहार मनाया जाता है। माघ माह के त्योहार। संकट चौथ। माघ कृष्ण चतुर्थी को यह त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इसे तिल चौथ के नाम से भी जाना जाता है। मौनी अमावस्या। माघ अमावस्या को यह त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मां सरस्वती का जन्मदिन मनाया जाता है। फाल्गुन माह के त्योहार। फाल्गुन माह का पहला त्योहार महाशिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को यह त्योहार मनाया जाता है। होली। फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका, जिसे आग में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, बुरे इरादों के साथ प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई थी। मगर होलिका जल गई और ईश्वर भक्त, सभी का भला चाहने वाला प्रहलाद बच गया। इस स्मृति में होली का त्योहार मनाया जाता है। दहन के पूर्व होली की पूजा की जाती है। होली की आग में गेहूं की बालियां भूनकर घर लाने की परंपरा है। होलिका दहन के अगले दिन धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम राजस्थान के मेलों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो भी लोग जीके वाटिका यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।